नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। देने वाला जब भी देता, देता छप्पर फाड़ के। ये कहावत चरितार्थ हुई है पलामू के ओरिया गांव निवासी दीपक मेहता के लिए। दीपक मेहता किसान हैं, लेकिन एक साथ उनके घर में खुशियों की बौछार हुई है। छोटा बेटा उज्जवल मेहता जेपीएससी में 46वां रैंक लाकर पूरे पलामू का नाम रोशन किया। बड़ा बेटा चंदन मेहता मिडिल स्कूल में टीचर बन गए और उनके भाई प्रकाश मेहता भी सरकारी शिक्षक बन गए। घर में मिठाइयाँ बँट रही हैं। नौबत ये है कि कौन किसे खिलाए। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लेकिन कैपिटल न्यूज़ पर हम उस परिवार के संघर्ष की कहानी को भी दिखाएँगे जिसे आप सबको देखना चाहिए, और इस संघर्ष की कहानी निश्चित रूप से कई लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। लेस्लीगंज ओरिया गांव के रहने वाले दीपक मेहता खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सरकारी स्कूल में बेटे की 10वीं तक की पढ़ाई के बाद बेटे की पढ़ाई के प्रति रुचि देखकर दीपक मेहता उज्जवल को लेकर रांची गए। लेकिन आज भी उनको याद है कि जब स्कूल के प्रिंसिपल ने बाप बेटे का पहनावा देखा और विद्यालय का नाम पूछा तो गांव का सोचकर प्रिंसिपल के साथ साथ वहां मौजूद अभिभावक भी उन पर हंस पड़े। और ये तंज कसा गया कि कुआं का मेढक समुद्र में आ गया है। पिता ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उज्जवल ने मन में ठान लिया कि अब समुद्र में भी अपना डंका बजा कर दिखाएंगे। और पहली नौकरी उज्जवल ने समुद्र में ही की। यूएस बेस्ड कंपनी में मरीन इंजीनियर के रूप में उज्जवल कार्यरत रहे। अब जेपीएससी में 46वां रैंक लाने के बाद पुलिस सेवा में उज्जवल जाएंगे। उज्जवल के पिता पुलिस की वर्दी से डरते हैं। कभी भी पुलिस से उनका सामना नहीं हुआ। एक बार वो खाकी वर्दी के सामने पहुंचे भी तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने बैठ सकें। लेकिन अब उनकी चाहत सिर्फ इतनी है कि उनका बेटा ईमानदारी से लोगों की सेवा करे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि बेटा कितना बड़ा पुलिस का ऑफिसर बना है। वो तो दरोगा को ही सबसे बड़ा अफसर मानते थे। जब कई लोगों से बधाइयां मिलने लगी तो उन्हें यकीन हुआ कि बेटा दरोगा से ऊपर के पद पर बहाल हुआ है। मैं खेती बाड़ी काम करता हूँ। जब रांची लेकर गए ना तो हम लोग के मतलब स्कूल का नाम पूछे वहाँ पर के डायरेक्टर टेंडर हार्ट स्कूल का। तो जब किसान उच्च विद्यालय ओरिया बोला गया तो उन्होंने मजाक में नाम सुन करके गांव के नाम से ये गांव के अथी से आए हो और मैंने एक तरह से कुआं के बैंक से निकल करके समुद्र में आया हो और इसी तरह से कह के मजाक उड़ाए थे इसका। और भी गार्जियन लोग थे, सब शहर के लोग, तो वो लोग हंसे भी इस बात पर। तो हम लोग को थोड़ा सा लगा। तंज कसा गया था, हाँ, नाम मारा गया। तंज कसा गया था। आज बेटे की सफलता पर क्या मन गदगद है, कितना गर्व हो रहा है। पूरा बहुत गर्व हो रहा है। बहुत खुश हूँ। नहीं, अब संतुष्ट हो गए हैं, हम खुश हैं। अब ये लोग जो आगे अब कुछ कर नहीं चाहिए। नहीं, अब बस यही चाहिए कि ईमानदारी पूर्वक अपना फर्ज निभाएं और गरीबों का मने भला हो। कभी पुलिस से पाला पड़ा है, कभी जाना हुआ थाना? पुलिस से तो हम बहुत डरते थे। मैंने मैंने दरोगा से भी बात करने में हम लोग को डर लगता था। कभी मैंने गए भी थाना एक बार तो हिम्मत नहीं पड़ा कि हम बैठे हैं उनके सामने कुर्सी पर। अब बेटा डीएसपी बनेंगे। हमको तो शुरू दिन मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया और दिन भर जब फ़ोन आया ना बहुत लोग के, तब हमको लगा कि भाई बहुत कुछ मैंने अच्छा चीज़ हुआ है, तभी तो इतना फ़ोन आ रहा है। मतलब पहले तो लगा कि सामान्य जैसे हैं वैसे हैं। उज्जवल को पता था कि उनके पिता पुलिस की वर्दी से डरते हैं, और उनके मन में बचपन से ही ये चाहत थी कि वो यूनिफॉर्म को ही चुने। एक किसान के लिए माँ से भी बढ़कर जमीन होती है। लेकिन पढ़ाई के दौरान उज्जवल के पिता को जमीन बेचना पड़ा था। ये बात आज भी पूरे परिवार के मन में कौंधता है। जब उज्जवल उसका जिक्र कर रहे थे तो उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। अपने आर्थिक हालात की वजह से उज्जवल पहले तैयारी नहीं कर सके थे। आर्थिक हालात को ठीक करने के लिए जो नौकरी मिला उसे कर लिया। लेकिन अब पुलिस सेवा में जाकर आम जनता के बीच पुलिस के डर को वो हटाना चाहते हैं, जो उन्होंने अपने पिता की आंखों में पुलिस को लेकर देखा है। यूएस बेस्ड कंपनी था, सेंट्रल अमेरिका से बेल्जियम साइड, फिर ईस्ट यूएस में साइड में न्यूयॉर्क, विल्मिंगटन साइड पे, टैंपा साइड पे, और इधर सेंट्रल अमेरिका में कोस्टा रिका, होंडुरास, कोलंबिया। अब आपने जेपीएससी क्वालिफाई किया है, मन में क्या चाहत थी कि एक अच्छा जॉब होते हुए भी आपने जेपीएससी की तैयारी की? जी सर, इसका सबसे पहले सर एक झुकाव सा स्टार्टिंग से ही था। कॉलेज के टाइम में पास आउट होने के बाद बीच में इच्छा होता था कि जब पढ़ने में अच्छे हैं, साथ में एज भी बचा हुआ है, और थोड़ा फाइनेंस का इशू रहता था हमेशा, क्योंकि रूरल बैकग्राउंड से, और काफ़ी कॉलेज के टाइम में भी लोन था, एजुकेशन लोन ये सब।
तो उसके चलते मतलब काम करना ही था। तो काम करने के बाद एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन करने के बाद वो इसमें सिविल सेवा का प्रिपरेशन में बीच-बीच में साथ-साथ में करते रहता था। आपके पिताजी पुलिस की वर्दी से काफ़ी डरते हैं, आपको ये बात पता था? जी सर। और आपने सिविल सर्विसेज को प्रशासनिक सेवा नहीं चुनकर पुलिस सेवा को चुना, तो क्या ये कोशिश थी कि पिताजी के मन के डर को दूर करें? जी सर, पापा का ये पता था, साथ में मेरे साथ भी कुछ इंसिडेंट तो प्रॉपर नहीं हुआ वैसा, बट ऐसा कहीं-कहीं मतलब हुआ कि पुलिस लोग ज़्यादा मतलब कभी-कभी आम पब्लिक से काफ़ी मतलब कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं, तो एक डर का भावना रहता है, तो उसके चलते ज़्यादा और इंटरेस्ट महसूस किया कि उस रिलेशन को अब मेंटेन आप कर। जब पुलिस सेवा में जाएँगे जी तो सर। लोगों को महत्व देंगे, जैसे रूडली बात नहीं करना, जी ये सर, सब जी सर, ये सब सोशल कॉमन चीज़ें पुलिसिंग हैं। पर ये आप सर ध्यान सोशल देंगे। पुलिसिंग वही सबसे इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग पहले कंप्लेंट लाएँ कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो डर से अगर मतलब प्रॉब्लम में बताएँगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो सबसे मेरा मेन फ़ोकस वही है कि सोशल मतलब पुलिसिंग मीन्स दैट कि लोगों के बारे में डर मतलब डर का भावना खत्म हो जाए। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर, ये सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा अपने पापा को, मम्मी को और मेरी बड़ी बहन और बाकी फैमिली मेंबर भी हैं, उन लोग के लिए। पिताजी आपके किसान, जी सर। खेती करके आपको पढ़ाया-लिखाया। जी सर। संघर्ष की कोई कहानी आपको संघर्ष याद सर, है? जैसे किसान में सर ज़्यादा पैसा कमाई तो होता नहीं है कुछ, तो काफ़ी टाइम पे ज़मीन बेचना पड़ गया था, तो वो चीज़ मतलब कोई भी किसान अपनी ज़मीन को अपने बाल-बच्चा से भी ज़्यादा प्यार करता है। इन केस में उसमें मतलब ज़मीन बेचने का नौबत पड़ जाए तो वो चीज़ बड़ा वो लगता था। किस तो समय वो ये मेरे को स्ट्रेंथ देता था सर कि मतलब कि प्रिपरेशन और करा जाए। उज्ज्वल की मां का खुशहाल चेहरा ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक साथ घर में 2 बेटे और प्रकाश मेहता की सफलता पर वो कितनी खुश हैं। लेकिन जैसे ही उज्ज्वल की मरीन इंजीनियरिंग वाली नौकरी उन्हें याद आती है, उनका चेहरा मायूस हो जाता है। वो बताती हैं कि जब बेटा 6-6 महीने घर से बाहर होता था, तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी। रात में नींद खुलते ही वो पूरी रात बैठकर रोती थी। चिंता होती थी कि बेटा पानी में कैसे होगा, कहाँ होगा? लेकिन अब उन्हें तसल्ली है कि पूरा परिवार एक साथ रहेगा। वो बेटे से जब चाहें मिल सकेंगी। पिता की चाहत तो अब कुछ भी नहीं है, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ की चाहत है कि अब उज्ज्वल के लिए एक संस्कारी बहू आ जाए, तो खुशियों में 4 चाँद लग जाए। हाँ, खुशी है और सब अच्छे से रहेंगे, सब परिवार। उज्ज्वल जी जैसा नाम पूरा परिवार को उज्ज्वल कर दिए, पूरा हाँ, समाज को उज्ज्वल नाम किए। भी उज्जवल था और उज्जवल करेगा सबके लिए। पहले जब 6-6 महीना के लिए दूर जाते होंगे, तो सबसे ज़्यादा तो कमी आप ही को खलता होगा। बहुत रोते थे रात में हम। नींद खुलती थी तो रोना शुरू हो जाते थे। सोचते थे कैसे बेटा होगा, इतना जड़ा मतलब बहुत पानी में कैसे होगा, ऐसे करके रोना आ जाता था। अब कैसा महसूस करते हैं? अब बहुत अच्छा है। अब लगता है कि जहाँ भी रहेगा उज्जवल, वहाँ जब मन तब जा सकते हैं। हाँ, शादी कर दिए हैं उज्ज्वल का? नहीं किए हैं, अब करेंगे। कैसा बहू चाह रहे हैं? बस आशीर्वाद दीजिए सब कोई कि बहुत अच्छा है, नौकरी वाली संस्कारी आए। नहीं, उज्ज्वल के भाई चंदन मेहता जो पहले से लोको पायलट थे, अभी-अभी सरकारी शिक्षक के रूप में वो भी बहाल हुए हैं। उन्होंने बताया कि बचपन में ही दोनों भाइयों ने सपना देखा था, एक आर्मी में जाना चाहते थे और दूसरे शिक्षक बनना चाहते थे। आर्मी में ना सही, लेकिन पुलिस सेवा में जाकर उज्ज्वल की चाहत पूरी हुई और शिक्षक बनकर चंदन भी अब बेहद संतुष्ट हैं। कि हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग और भी दोस्त लोग के साथ आपस में चर्चा करते थे कि इसका शुरू से ही पुलिस सेवा में जाने का शौक था कि हम जाएंगे, आर्मी में जाएंगे। हम लोग बोलते थे कि हम लोग शिक्षा क्षेत्र में जाएंगे। तो जब शुरू में वो आया था, तो जब इंजीनियरिंग निकाला था तो उसमें भी इसका एनडीए में हुआ था, लेकिन एनडीए में उसका सर्टिफिकेट वहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जमा हो गया था, जिसके वजह से एनडीए का इंटरव्यू नहीं दे पाया था। लेकिन अंततः भगवान भोलेनाथ का कृपा देखिए कि सावन के महीना में 2025 में एक साथ हम लोग के घर में 3-3 4-4 खुशियाँ एक साथ आए।
उज्जवल के चाचा प्रकाश मेहता पहले से ही पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता के जिला प्रतिनिधि हैं, लेकिन वो भी सरकारी शिक्षक परीक्षा में सफल हो चुके हैं। अपनी सफलता से ज़्यादा खुशी उन्हें अपने भतीजे की सफलता पर है, लेकिन उन्हें मलाल भी है इस बात का कि आज उनका परिवार संपन्न है, लेकिन जब उज्जवल पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान उनकी मेहनत को देखकर उन्हें लगता था कि अगर संसाधन होते, आर्थिक रूप से वो समृद्ध होते तो उज्जवल आईएएस बनते, लेकिन उस वक्त की मजबूरी की वजह से उज्जवल की प्रतिभा को निखार नहीं मिला। सबसे बड़ा है कि पूरे खानदान का नाम रोशन किया बाबू, खानदान के साथ साथ गांव का, प्रखंड का, जिला का। और शुरू से इतना मेहनत करता था पढ़ने में। हम जाते थे रांची कभी कभार, तो सोते थे तो 2-3 बजे उठ के देखते थे, तो ये ठंडा के दिन भी हो तो चादर ओढ़ के कुर्सी पर पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। हम देख के सोचते थे कि कितना मेहनत करता है। अगर सब संसाधन उपलब्ध रहता तो जरूर डायरेक्ट आईएएस या आईपीएस निकालता, लेकिन संसाधन की कमी के कारण, क्योंकि भैया भी किसान हैं और हम लोग भी बेरोजगार हैं, किसानी परिवार से हैं, तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भतीजा मेरा डीएसपी बना। आप अपने लिए खुश हैं कि नहीं? अपने लिए खुश हैं, खुश बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब हमारा तो अंतिम समय है, लेकिन इस बात की खुशी है कि आदमी में अगर लगन हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखता है। पूरा परिवार खुश है। उज्जवल की सफलता पर समाज और जिले को भी गर्व है। कैपिटल न्यूज की तरफ से भी हम पूरे परिवार को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उज्जवल अपने पिता दीपक मेहता की उम्मीद पर खरा उतरें। पलामू का बेटा जहां भी रहे ईमानदारी से आम जनता की सेवा करे और अपने नाम की तरह ही पलामू का नाम उज्जवल करे।